ये है दिल्ली दर्पण। तो पार्टी को तो जानते ही नहीं कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं ना, इनके काम पे वोट दे रहे हैं। तो पूरे गांव के अंदर पानी नहीं आता था, घर घर पानी नहीं पहुंच पाता था। तो यहाँ गांव के लोगों ने मेरे को ये टारगेट किया था, वो मैंने पूरा कर दिया। पूरे गांव में 5 लाइन से पानी पहुंचा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कॉलोनी का पूरा बहुमत धर्मपाल लाकड़ा जी के साथ है और इस बार इंशाल्लाह ये जीतेंगे भी यहाँ से। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त टिकरी गांव में है और यहां से जो है भाजपा प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं। सर, आज उन्हीं के गढ़ में आप आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? वो आपने सब देखा होगा कैसा समर्थन मिल रहा है जी। और टिकरी गांव से भारी बहुमत से मैं जीत कर निकलूंगा। और उससे कहीं ज़्यादा वोट लेकर निकलूंगा, क्योंकि उन्होंने गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया। 2-2.5 साल से जब से वो निगम पार्षद बने हैं, तभी से उन्होंने कोई साफ सफाई, रोड नाली कुछ ना बनाया ना किया। तो यहाँ मैंने 44 गलियाँ बनाई हैं, जिसमें आज गांव के सभी लोगों ने ऑन कैमरा बताया भी है। वो सभी लोग मेरे समर्थन में हैं और टिकरी गांव की 70% वोट मुझे मिलेंगी। आप एक बात बता रहे थे कि सीवर का जो ट्रीटमेंट प्लांट था वो नहीं लग पाया, वो क्या मामला था? वो मामला ये है, जहाँ पूरे टिकरी इलाके का, टिकरी गांव का नहीं, पूरे टिकरी इलाके का जहाँ एसटीपी बनना था, सीवर का जहाँ वो गंद निकाल करके और साफ पानी ड्रेन तक भेजा जाता है, वो ऐसी ज़मीन है जहाँ उन्होंने सरकार ने वो चिन्हित किया था। उस पर यहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी है उसी का उस पर उन्होंने केस डाल दिया और उसको रुकवा दिया। जो गांव का विकास कार्य रुकवाया है, कराने की बजाय रुकवाने का काम किया है। गांव वालों ने आपको किस तरह की समस्याओं को बताया कि इस तरह की समस्या आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे सॉल्व करेंगे? ऐसा गांव की सबसे बड़ी समस्या थी घर घर तक पानी पहुंचाना, वो मैंने पूरी कर दी। वो आपने सुना भी होगा पंचायत में या मीटिंग में, अभी मैंने वो पूरा घर घर तक पानी पहुंचा दिया है और कोई बाहरी गांव की समस्या नहीं है। उन्होंने पूरे गांव को मेरे ऊपर विश्वास है कि जो भी गांव में समस्या आएगी या समस्या बताई जाएगी विधायक को, वो हमारा सोल्व हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। भाजपा ने जो निगम पार्षद को प्रत्याशी बनाया है, आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं, तो आपको लगता है ये सही फैसला होगा उनका? नहीं, वो गांव के ही लोग लगा रहे हैं, मैं इतना नहीं लगा रहा। मैं तो ये लगा रहा हूँ कि भाई वो बहुत ज़्यादा कर्जे में दबे हुए हैं, वो विकास कार्य नहीं करा पाएंगे। वो सिर्फ अपने कर्जे पे ध्यान देंगे, कर्जा उतारने पे। कर्जा जैसे मान ले, गांव की मीटिंग में भी लोगों ने बताया अगर भाई यहाँ गांव में बड़ी तादाद में इन्होंने डेमोलेशन कराए हैं, तो ये डेमोलेशन कराने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपना रेट बढ़ाने के लिए डेमोलेशन कराते हैं ताकि मुंह मांगा रेट मिल जाए। और वो निगम के अंदर वो जो निगम पार्षद हैं, और तो वो अपना फ़ायदा उठाएंगे, फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे वहाँ वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर से कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी है गजेंद्र दराल पर सीधा आरोप लगाया कि कहना कि भ्रष्टाचार के जरिए वो अपनी सत्ता में काबिज है। अब देखने वाली बात ये होगी टिकरी गांव के लोग क्या सोचते हैं। हम आपको टिकरी गांव के जो कुछ लोगों से बात की वो भी सुनाते हैं, आप खबर में बने रहें।
मेरी मौजूदगी इस वक्त टिकरी गांव में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या माहौल रहने वाला है इस बार मुंडका में। और ये टिकरी गांव है, यहाँ से जो है निगम पार्षद जो बीजेपी ने प्रत्याशी जिनको बनाया गजेंद्र दराल को, वही यहाँ से निगम पार्षद भी, उन्हीं को बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार भी बनाया है। सर क्या नाम हुआ आपका? बाबा क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामफल है। क्या लग रहा है माहौल इस बार मुंडका में? माहौल हुआ मुंडका में क्या बताऊँ, 4-5 उठ रहे हैं, कौन से का नंबर होगा? हाँ, क्या कुछ कह नहीं सकते। अभी वर्तमान विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा, उनका कैसा माहौल है? तेरे सामने था, मुझे क्या पूछता है? हाँ, तेरे सामने नहीं पाए। नहीं, आपको क्या लग रहा है, क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस बार वो? क्या पता भाई, ईश्वर जाने, हमें तो पता, हम तो भगवान है नहीं। काम हुआ है 5 सालों में कि नहीं हुआ है? काम तो है, उसने काम कराया, पानी भी गाँव में ले आया ये। और मतलब जितनी गलियाँ सारी इसने बनवाई धर्मपाल ने फिलहाल। सारी गलियाँ यहाँ बनवाई है, तो आप लोग फिर समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं पक्का जी। आपके गांव से निगम पार्षद को भी टिकट दिया गया है बीजेपी ने? हाँ, गांव के उसने भी दिया है, लेकिन मतलब इसको भी कुछ में काम कर रहे हैं, काम करने वाले को वोट मिलेंगे। तो काम करेगा उसी को तो वोट देगा लोग। समझदार आदमी उसको वोट दिया तो काम करने वाला होगा, करता होगा, काम करने वाला होगा, काम को सुन के करता होगा, किसी की सुनाई करेगा। जैसे आपके पास हम गए और आपने हमारी बात ही नहीं सुनी तो आपकी वोट कैसे देंगे हम? आप सुनाई करोगे तो फट वोट देंगे। तो 5 सालों में बात सुनी गई है? हाँ, सुनी गई है, इसकी दिशा में बहुत काम करे हैं यार जी। भैया क्या नाम हुआ आपका? भाई मेरा नाम रजत दराल है। हाँ, टिकरी गांव का क्या माहौल है इस बार? टिकरी गांव का बहुत अच्छा माहौल है भाई। नेताजी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। कौन से 5 नेताजी साल ने? में धर्मपाल लाकड़ा जी ने भाई, आम आदमी पार्टी से थे पहले ये MLA, और अभी कांग्रेस से इनको टिकट मिला है। हम तो पार्टी को तो जानते ही नहीं कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन इन्होंने जो काम किए है ना, इनके काम पे वोट दे रहे हैं दिल्ली देहात। इनको सब लोग इनके साथ हैं। सारी गलियां बनवा दी, सभी गांव की, कॉलोनियों की, दिल्ली देहात को चमका के रख दिया इन्होंने। बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो काम है। 5 साल में इन्होंने कुछ तो किया है, लोगों ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। जिनको प्रत्याशी बनाया गया, जो और प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने इतनी ताकत लगाई उनके लिए, मतलब ये लगा लो जी जान लगा रखी थी, दिन रात मेहनत की और एक गद्दी पे बिठा दिया उनको, और फिर बाद में हमारे को पूछते तक नहीं है लोग। जो नेताजी ने कार्य किया है हम उन्हीं के साथ। गजेंद्र दलाल हैं जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, वो आपके गांव से ही हैं? हाँ, आपके गांव के निगम पार्षद भी हैं? बिल्कुल। तो कैसा काम किया है निगम पार्षद के रूप में उन्होंने? देखो जी, पार्षद ने, उन्होंने तो क्या काम किया है? किसी ने कुछ काम नहीं किया। किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। गजेंद्र ने क्या, किसी ने नहीं किया काम ही नेताजी ने किया है। धर्मपाल लाकड़ा जी ने इन गाँव की तरफ देखा है, दिल्ली देहात की तरफ देखा नहीं, तो आज तक कोई देखने वाला पैदा नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे पहले जो है सिर्फ पार्टियां आई, वादे करके गए, यही चीज़ें सिर्फ जुमले थे, झूठे वादे थे सारे के सारे। और आज जो है हमें इन पे बहुत विश्वास है, धर्मपाल जी पे। ये चाहे आज तो अच्छी बात है कि पार्टी की तरफ से मतलब प्रत्याशी हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट भी होते तब भी इनके साथ थे हम दिल से, क्योंकि इनके काम को सैल्यूट है, इनके काम को मतलब हम वोट देंगे और जी जान लगा देंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम पार्टी रूप में आए हैं। ये क्या पहले भी आप लोग, जब आम आदमी पार्टी थी उससे पहले कांग्रेस को सपोर्टर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और ना आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। बीजेपी को सपोर्ट किया था, बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ी थी, बीजेपी को जिताया था, सब कुछ बीजेपी के लिए किया था। लेकिन जब काम ही नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? और काम इन्होंने किए हमारे। 5 साल में कमाल की बात देखो, 5 साल में हमारे दिल्ली देहात में धर्मपाल जी आए नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, धर्मपाल जी आए नहीं। क्यों नहीं आए? इन्होंने गाँव वालों को MLA बना रखा था। इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम हो रहे थे। धर्मपाल जी आए नहीं हमारे गांव में। गांव वालों में नाराजगी भी रहती है कि कभी मिलने नहीं आए। हाँ बिल्कुल, गांव वालों में नाराजगी रहती है, लेकिन गांव हमें तो खुशी होती है कि धर्मपाल जी आए नहीं और हमारे काम होने लग रहे। हमारे जैसे और नौजवान भाई हैं जो पार्टी में जुड़े हुए थे, उन्हीं को MLA बना रखा था। वो बता रहे थे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, क्योंकि असली समस्याएं तो गाँव वालों को पता होती है ना। तो वो काम इन्होंने बहुत अच्छा किया था, हमें अच्छा लगा इनका काम। आज टिकरी में जिस तरीके से पंचायत हुई, तो आपको लगता है जो फैसला लिया गया है कि समर्थन किया जाएगा एक तरफा, तो ये मामला एक तरफा होगा? बिल्कुल जी। हमारे 5 गांव के प्रधान श्री अनार सिंह मास्टर जी ने भी जो वादा किया है, हम उस वादे पे बिल्कुल खरे उतरेंगे और टिकरी गांव से इनको भारी बहुमत देंगे, विजयी बना के जो है नेताजी को जिता के भेजेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट जाबिर अली है। यहीं रहते हैं आप जी? बिल्कुल, मैं यहाँ लोकल पर्सन हूँ यहाँ पे। और जेनुइनली हमें बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस को एक बहुत अच्छा प्रत्याशी मिला है धर्मपाल लाकड़ा जी के रूप में।
एक्चुअली इनका नाम ही इतना है क्योंकि जैसा भाई साहब ने पहले ही बताया, इन्होंने जो लोकल पीपल्स को जो पावर्स दी कि आप मेरे को समस्या बताओ और मेरे तक मत आओ, आप अपने खुद सॉल्व करो, मैं आपके साथ हूँ, जो काम है मुझे बताओ। तो एक ऐसा प्रत्याशी मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कॉलोनी का पूरा बहुमत धर्मपाल लाकड़ा जी के साथ है और इस बार इंशाल्लाह ये जीतेंगे भी यहाँ से। आप एडवोकेट भी हैं, जी। तो किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको कि युवा होने के नाते क्या उम्मीदें हैं आपको? सर मुझे युवा होने के नाते मेरी जो बेसिक नीड्स होती है वो होता है ट्रैवल का और शिक्षा का। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं अभी। स्कूल की जो व्यवस्था आप देख रहे हो, धर्मपाल लाकड़ा जी अभी भी यहाँ पे एमएलए हैं, इन्होंने बहुत काम किया है और इसी उम्मीद के साथ ही इनको अगली बार कांग्रेस ने भी टिकट इसलिए दिया है क्योंकि ये जेन्युइनली एक ऐसे पर्सन है जो कि युवाओं के साथ भी हमेशा खड़े रहते हैं। हम युवा हैं, हम इनके पास कई बार गए, जैसे यहाँ पे हमें कूड़े की समस्या थी, पोल्यूशन था, कई नशे वशे के जो ऐसे मुद्दे थे जिस पर हम इनके पास गए, इन्होंने पूरी मदद की हमारी, क्रेन भिजवा के कूड़ा भी उठवाया। और जो यहाँ पे लोकल गूंज हुआ करते थे, गूंज में जो गुंडे होते थे नशे वशे, उनसे भी इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा छुटकारा कराया जो कि पुलिस भी नहीं करवा पा रही थी। हमने इनके पास एप्लीकेशन लगाई, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। आप देखोगे नई नालियाँ भी बनी हैं, बहुत सारे वो इनके रहते हुए कार्य हुए और हमें बहुत खुशी है कि इस बार वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ रहेंगे और जीतेंगे। आप दोनों से मैं एक कम्पिटेटिव सवाल पूछूंगा जी। विधायक ने अच्छा काम किया कि निगम पार्षद ने अच्छा काम किया? देखो जी, विधायक जी ने अच्छा काम किया, तभी तो दूसरी पार्टी छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं हम। हाँ। दिल दुखा है हमारा, तभी तो यहाँ पे खड़े हैं धर्मपाल जी के साथ। जबकि हमने धर्मपाल जी के साथ हम कभी लगे ही नहीं जीवन में, कभी वोट नहीं दिया और हमारी गलियां बन रही हैं, हमारी नालियां बन रही हैं, हमारे रोड बन रहे हैं, हम इनके साथ भी नहीं खड़े थे। हमारे भी काम हुए तो हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। एक युवा को आप यहाँ लोकल पकड़ो, पूछो आपका निगम पार्षद कौन है, किसी को नहीं पता है। और ये पूछ लो आपका एमएलए कौन है, सब बोलेंगे धर्मपाल लाकड़ा जी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि काम कौन कर रहा है और कहाँ से हमारा काम होगा। ये इसका कट शॉर्ट आंसर है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जी मनोज कुमार। हाँ, क्या कह रहे थे आपकी, कैसा काम किया लाकड़ा जी ने, बताइए। लाकड़ा ने जी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। जब यहाँ पे कोरोना फैला हुआ था तो 2 साल तक यहाँ टिकरी में बॉर्डर पे सुबह ले, दोपहर ले, रात को ले, तीनों टाइम खाना खिलाया, चाहे कितने भी बंदे हो जाओ, चाहे सब कार्यकर्ताओं ने और धर्मपाल लाकड़ा जी ने अपने पल्ले से करवाया सब पूरा का पूरा काम। ऐसा तो नहीं है आप लोग उनके? जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे सीवर की लाइन दवाई है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ जी शिव बिहार में, कराला में। शिव बिहार कराला में पानी की लाइन दबा रखी है और वो गैस लाइन दबा रखी है और सीवर लाइन दबा रखी है। तो बाकी के एमएलए ने पहले काम नहीं किया कि जो बाकी के लोग आए पहले? देखो जी, बाकी काम इतना तो हुआ नहीं पहले कभी भी जितना अब हुआ है। हाँ, ये बारिश में रोड टूट गए थे, वो थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, पर वो तो जी हर समस्या वो तो चलती रहती है। बजट आता है तो काम हो जाता है, जब पीछे से बजट नहीं आता तो काम तो ऑटोमेटिक रुक जाता है। फिर 4 उम्मीदवार हैं मुंडका से इस बार। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? हम जी धर्मपाल जी के साथ हैं क्योंकि उन्होंने काम ठीक किया था। वैसे टक्कर 3 में है, एक तो अपने जसवीर कराला और अपने ये बीजेपी के जो गजेंद्र डराल जी हैं और धर्मपाल लाकड़ा जी हैं। तो भारी कौन लग रहा है आपको? भारी जी देखो, ज़्यादा मार्जिन किसी का नहीं आएगा। अगर कोई भी जीतेगा तो सिर्फ मार्जिन आएगा 1000-2000 का सिर्फ। कि अपने आप को सोच रहा हो मुझे 10,000 से जीतूंगा, 50,000 जीतूंगा, कोई भी जीतेगा 2-3 हज़ार का फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। पक्की बात है ये जी। आपका ये अनुमान पहले से ही है? हाँ जी, मेरा पहले से अनुमान है जी। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम बबीता है। आप भी कराला में रहती हैं? मैं कराला में रहती क्या हूँ। माहौल लग रहा है इस बार मुंडका विधानसभा में, सारे लोग मैदान में हैं? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, धर्मपाल जी का बहुत अच्छा है और हम उनके साथ ही हैं। अब से नहीं है, पिछले 5 सालों से हम उनके साथ हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जितने भी किए आज तक सारे अच्छे काम किए हैं। जैसे कोई काम बताइए मुझे। पहले आम आदमी पार्टी में थे तो उस पार्टी से वो टिकट उनको मिली हुई थी, जीते भी थे, अच्छे काम किए उन्होंने। आज वो अगर कांग्रेस से टिकट लेके आए तो आज भी हम उनके साथ ही हैं। हाँ जी, कांग्रेस के साथ हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, अच्छा किया उन्होंने तो हम उनके साथ हैं। अगर वो गलत होते तो आज हम उनके साथ नहीं होते शायद। क्या काम किए एक बार बताओ दर्शकों को, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये बिकी हुई मीडिया है, जानबूझ के ऐसा लेते हैं। नहीं जी नहीं, धर्मपाल जी ने बहुत काम किया है, इतना बजट पास कराया है, इतना मतलब कि गैस लाइन, पानी और सीवर, नाली, गली नालियों में, रोडों में इतना काम करवाया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा काम कराया है। क्या नाम हुआ सर आपका? रिंकू। यहीं रहते हैं टिकरी में ही? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल दिख रहा है आपको? अभी हमको तो नहीं जानकारी किसका माहौल है। हाँ, जैसे कांग्रेस का ही आ गया, कांग्रेस ही? कांग्रेस से आगे रहेगी जी, ऐसा लगता है हमको। कोई खास वजह? कोई खास वजह, सब जो नाम लेता है वही कहता है कि हाथ के पंजा पे वोट लगाओ। हाथ के पंजे पे वोट? हाँ, अब की बार हाथ के पंजे पे वोट लगाओ, क्यों सबको देख लिया। हाँ। सब वही करते हैं जो कि करने लायक नहीं है, अपना अपना सोचते हैं। रास्ते भी खराब हैं,
और बिजली का तो जो है चलता है, जो बिल कह देते हैं पर बिल माफ़ नहीं हो पाता। बिल माफ नहीं होता। हाँ। कांग्रेस के टाइम पर चीज़ें सही थी। कांग्रेस के टाइम पर सही सही था। हाँ। इतना महंगाई भी नहीं थी और सब रोजगार बेरोजगार सही सही चल रहा था। हाँ। और आपके तो- गांव के जो धर्मपाल लाकड़ा विधायक हैं अभी वो कांग्रेस में चले गए हैं, समर्थन मिलेगा फिर उन्हें? समर्थन तो मिलना चाहिए जी, समर्थन मिलना चाहिए। हमारे साथ जो है संजय चौधरी जी हैं और टिकरी गांव के निवासी हैं। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी पर। क्या आरोप है सर, बताइए। एक तो उनका अनऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनियों काटने का काम है, और एक वो सबसे बड़ा क्या करता है, प्रॉपर्टी डीलर है। एक प्लॉट को 10-10 बार बेचने का काम करता है। अभी पीछे किसी सरदार की ऑडियो भी बहुत चली थी कि उसने प्लॉट कब्जा लिया और वही प्लॉट किसी और को भी बेच दिया कब्जा करके। तो इस तरह का है वो, उसके बारे में सब जानते, सारे गांव वाले जानते हैं। शुरू में जब उनको टिकट दिया गया था तो इसका विरोध भी भाजपा के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं पहले से क्षेत्र में जो काम कर रहे थे उनकी तरफ से विरोध किया गया था। क्या यही वजह थी? हाँ, यही कारण था। उनका कहना यह था कि इस तरह का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो हमने जो है टिकरी गांव के लोगों से बात करने का ही प्रयास किया। शाहपुर से कहीं ना कहीं सभी लोग जो है इस बार जो है मत परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहाँ पर आए, धर्मपाल लाकड़ा। इसके अलावा बीजेपी के जो निगम पार्षद हैं उनको जो उसने प्रत्याशी बताया गजेंद्र दराल को, उस पर भी सीधा कटाक्ष कहने के धर्मपाल लाकड़ा ने किया। देखने वाली बात ये होगी कि गाँव के मन में कौन बस पाता है। आप देखते हैं ना दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी योगेंद्र के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।